अंतर्गत तलकोनी विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला में उड़नी ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है वार्ड 6 में, जो सैकड़ों और हजारों महिला को कंबल और साड़ी और क्या मतलब वितरण किया जा रहा है। चलिए से बात करते हैं कि संस्था से बांटा जा रहा है। हम लोग योग वेदांत सेवा समिति मुजफ्फरपुर, ठीक है, ठीक है। ये जो संस्था है हम लोगों की, ये परम श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा प्रेरित ये संस्था है। हम लोग यहाँ इस गांव में आज आए हैं। 3 तरह का कार्यक्रम है हम लोगों का। सबसे पहला जो हम लोग का कार्यक्रम है वो है तुलसी पूजन। हम लोगों ने किया है लोगों के तुलसी के महत्व को, स्वयं उनका महत्व है, लेकिन इसके महत्व को हम लोगों ने आम लोगों के बीच जो है तो रखा है। तुलसी के महत्व को बताया है, तुलसी का पूजन किया है। इसके अलावा दूसरा कार्यक्रम जो हम लोग का आज था यहाँ, वो था कि हम लोगों ने मातृपुत्री पूजन दिवस मनाया है। हम लोगों ने बच्चों में माता पिता की पूजा करने का तरीका बताया है, उन दोनों के बीच एक प्यार का अपनापन बढ़ाने का कार्य किया है। एक तीसरा जो कार्यक्रम हम लोग का आज यहाँ हुआ है वो है कि हम लोग ऋषि प्रसाद पत्रिका वितरण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बच्चों के बीच नोटबुक वितरण कर रहे हैं और जीवन उपयोगी सामग्री, कंबल आप देख रहे हैं कि हम दिखा सकते हैं कंबल कंबल और कपड़े और टोपी। जाड़ा का महीना है, लोगों के बीच टोपी का हमने वितरण किया है। और इस तरीके का कार्यक्रम संत श्री आसाराम जी बापू जी के प्रेरणा से ये यहाँ चल रहा है। हमारी जो ये संस्था है उसमें 456 आश्रम हैं। हमारे लगभग 11,000 त्रियोग वेदांत सेवा समिति, एक ही त्रियोग वेदांत सेवा समिति मुजफ्फरपुर की तरफ से है। ये 11,000 त्रियोग वेदांत सेवा समिति है। हमारे लगभग हम समझते हैं कि लाखों हमारे बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं। और आज यहाँ ये हुआ है कार्यक्रम की ये अगले रविवार से यहाँ बाल संस्कार केंद्र चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को सनातन धर्म के बारे में उनसे जोड़ा जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी, उनकी परंपरा बताई जाएगी। और ये कंबल वितरण वगैरह का कार्यक्रम है। और हम लोग गाँव में इस तरह के कार्यक्रम परम पूज्य संत शिरोमणि श्री आसाराम जी बापू जी के प्रेरणा से करते आ रहे हैं। ये जो सामान है आज ये हमारे मनोज कुमार विद्यार्थी जी हैं, जो हमारे साधक भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा ये भेंट किया गया है और वो लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच ये वितरण किया जाएगा। और साथ साथ हम लोग सनातन धर्म को अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश से हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। उनका जो आदेश होता है वो हम लोग के लिए ब्रह्म वाक्य है। पूज्य गुरुदेव श्री आसाराम जी बापू जी के आदेश के हिसाब से हम अभी आशा जी जेल में है, मतलब कि मतलब फंड कहाँ से आ रहा है? फंड क्या नहीं, हम लोग तो साधक लोग भी हैं अभी देते। अच्छा, ये पैसा कहाँ से आता है? अभी तो आपने बताया कि साड़ी और ये सब बता रहा है। यही तो मैंने बताया कि अभी श्री मनोज कुमार विद्यार्थी जी ने ये सब सामान बॉम्बे से हम लोग को भेज, इसी गाँव के हैं। अच्छा। और बॉम्बे से उन्होंने भेज दिया। ऐसे हमारे लाखों साधक हैं। कहाँ कहाँ चलता है ये संस्था? मैंने तो आपको बताया कि हमारा 456 के आसपास आश्रम है। 11,000 त्रियोग वेदांत। बिहार में ये है कि बिहार से अलग नहीं, पूरा बिहार, पूरे दुनिया में। अच्छा, पूरे विश्व में जी, पूरे विश्व में, न्यू जर्सी में, कनाडा में, हर जगह पूरे विश्व में हमारा आश्रम है। और 11,000 तो हमारा त्रियोग वेदांत सेवा समिति जो जिला स्तरीय होता है, छोटा स्तरीय है, वो हमारा है। इससे और लोगों को क्या क्या फायदा लाभ मिलेगा? देखिए हम लोग आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, मातृशक्ति का महत्व बताते हैं। हम लोग का पूरी तरह जो हमारी पहली संस्कृति है उसके आधार पर लोगों को जीवन जीने का राह बताते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम स्वस्थ जीवन जियो, सुखी जीवन जियो और सम्मानित जीवन जियो। तो हम आम लोगों के भी स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन जीने की राह अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। जैसे कि आशा राम बाबा जी जो है उस पर आरोप भी लगा है। चलिए इनसे बात करते हैं कि ये जो आरोप लगा है इस पर मतलब कि सही में ये सही है या गलत है? देखिए, संत श्री आसाराम बापू जी पर जो आरोप लगा है ये भी बुनियाद है। इन सत्ताधारी इन लोगों ने देखा कि जैसे आसाराम बापू मातृपितृ पूजन दिवस मना रहे हैं, आसाराम बापू तुलसी पूजन करवा रहे हैं, तो बच्चे जो होगा संघर्षशील होगा और वो बच्चे कल होकर किसी का अत्याचार, करप्टाई ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोहा से लोहा टकराते हैं। इसलिए सोचा कि बापू को मैं जेल में डाल दूं और मैं अपना करप्टाई शुरू करूं, क्योंकि सरकार बोलती है नारी सुरक्षा, लेकिन नारी को कोई सुरक्षा नहीं है।
जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक सुरक्षा क्या होगा। अगर किसी चूहा को 50 चील दिखता हो तो वो बिल में सही से जाएगा, घोंसला में सही से जाएगा ना जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी जो आसाराम बापू जी जो है वो अभी निर्दोष है, अभी तक जेल से क्यों नहीं रिहा हुए? ये निर्दोष है, जेल से क्यों नहीं रिहा हुआ ये तो अब इसमें अब बोला जाएगा तो जज साहब बोलेंगे भाई केस करो उस पर। अगर उसमें कहीं कोई गलती है, उनके कागज में गलती है तो दिखाए, खाली डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये कौन सी तारीख है? ये तो हल जोतने वाला भी जानता है कि बापू निर्दोष है। बापू के थ्रू तो एविडेंस भी मतलब कि मिला था ना इस पर कि बापू जी कोई नहीं मिला था। ये गुनाहगार जी सरासर फंसाया जा रहा है, उनके सरासर फंसाया जा रहा है। उनका कागज देखिए, उनका डॉक्यूमेंट देखिए, कहीं नहीं लिखा है कि बलात्कार। लड़की FIR में बता रही है कि मुझे छेड़खानी किया। जिनका क्या नाम है जो उसका मेडिकल चेक हुआ उसमें कहीं से खरोच तक नहीं है। डॉक्टर इतना तक बोल रहा है कोई खरोच भी नहीं है। ऐसा भी है कि उनके जो आश्रम में थे बहुत सारे 10 साल 12 साल की महिला या लड़की को जो मतलब की थी उसको रेप करके और जमीन में दफना दिया गया, उसका क्या कहना? जी ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सा लड़की है जो शुरू से है, वो सारा लड़की आज भी है, माताएं बहनें सब आज भी है। आप सब लोगों से पूछेंगे, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। मतलब निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। परम पूज्य संत शिरोमणि बापू बिल्कुल निर्दोष है। और आज बापू है तो बापू जेल में नहीं है, जेल में हमारे बच्चे हैं, जेल में हमारे ये समाज है जो इसको इस तरह का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। क्योंकि बापू जेल में रहेंगे, इस तरह को ज्ञान नहीं दिया जाएगा। और जब इस तरह का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन लोगों का हर दाव लगता रहेगा। और बापू इस सबको जगा देंगे तो उसका मामला सारा दाव फेल हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंबल और साड़ी का जो वितरण होने जा रहा है गरीबों के बीच में, जो मतलब कि सैकड़ों और हजारों की भीड़ लगा हुआ है। जो एक बार कैमरामैन फोकस करा दीजिएगा, जो सैकड़ों और हजारों की बीच में महिला लोग बैठी हुई है साड़ी और कंबल के लिए। जो ठंड में मतलब कि उसको कंबल तक नहीं है, वो उस गरीब महिला को कंबल दिया जाएगा और साड़ी दिया जाएगा। यहाँ पर आसाराम बाबा जी के माध्यम से ये जो लोग यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो मतलब कि वितरण किया जा रहा है, ये फंड जो आता है ये कहाँ से आता है? जिला अध्यक्ष जी से विधान सेवा समिति और महाराष्ट्र से श्री मनोज भाई योग विधान सेवा समिति से जुड़े हुए हैं और वहाँ से ये सहयोग के लिए कंबल और विभिन्न साड़ियाँ और विधि सामग्री वितरण किया जा रहा है। मनोज भाई कृषा योग विधान सेवा समिति, बम्बई योग विधान सेवा समिति और मुजफ्फरपुर योग विधान सेवा समिति के संयुक्त प्रयास से यह काम गरीब लाचार और ऐसे लोग जिनको इस जाड़े में भी कंबल नहीं है या वस्त्र नहीं है, वस्त्र विहीन है, ऐसे लोगों का नाम चयन करके यह वितरण का कार्य और पूजन कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमारे बाहर से भी हमारे ऋषि प्रसाद जो हमारी सबसे बड़ी पत्रिका है उसके जो प्रभारी हैं श्री संदीप भाई हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं और उनके भी सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन किया गया है। और अभी इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आपने देखा